हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे सॉलिड शेप्स के बारे में। आज उसी का नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है, पहले तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं आपको, है ना। प्रिज्म में कोई भी दो पैरेलल फेस जो होनी चाहिए, कोई भी दो पैरेलल फेस जो होने चाहिए वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एक जैसे फेस, सब कुछ एक जैसा, उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्लियर। तो ट्रायंगुलर होगा तो दो पैरेलल जो होंगी, जो पैरेलल फेस होंगे, दो कोई भी दो जो पैरेलल हो वो एक जैसे होंगे, ट्रायंगल होंगे। स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर होंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल होंगे, पेंटागन की बात करेंगे तब पेंटागन होंगे। क्लियर। तो पहला डाल देते हैं हम यहां आज का टॉपिक, प्रिज्म। प्रिज्म में बात अगर हम कर लें तो क्या, एनी टू पैरेलल फेस आर कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, सब कुछ एक जैसा। और दूसरा पॉइंट, अदर फेस जो होने चाहिए, बाकी सारे के सारे फेस जितने भी बचे वो रेक्टेंगुलर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, रेक्टेंगुलर या पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कह देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदर अदर फेसेस आर पैरेललोग्राम, अदर फेसेस आर पैरेललोग्राम, बाकी सारे फेसेस जो होंगे वो पैरेललोग्राम होंगे। अच्छा चलो चेक करते हैं। पहला इसी में आता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। कौन सा, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या कहता है कि ये कहता है कि दो फेस जो होने चाहिए वो पैरेलल होने चाहिए, ट्रायंगल होने चाहिए, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। मैं बना के दिखा देता हूं ट्रायंगल कैसा होता है ना। ये कुछ इस तरह से होता है, यहां से इस तरह से कुछ। ठीक ठीक। कुछ इस तरह से ये रहा, और इसको यूं मिला दें और इसको यूं मिला दें। ये प्रिज्म जो बना, इस प्रिज्म में देखो ये वाला एक ट्रायंगल बना है, ये जो रेड कलर से फिर से मार्क कर रहा हूं, ये एक ट्रायंगल, और एक ये ट्रायंगल जो मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया ना। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये दोनों के दोनों पैरेलल ट्रायंगल होते हैं, पैरेलल ट्रायंगल होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है। यहीं से अगर हम बात कर ले, देखो बाकी सारे फेस क्या नजर आ रहे हैं। एक फेस देखो ये रहा, एक अगर झोपड़ी जैसा हम झोपड़ी बनाते हैं तो झोपड़ी का एक फेस ये वाला, दोनों साइड में दो फेस उतर रहे होते हैं, और एक नीचे बनता है फेस, बेस में भी तो होता है, वो भी रेक्टेंगल होता है ना। तो तीन तो रेक्टेंगल होंगे और दो आपके ट्रायंगल होंगे। टोटल फेस कितने होंगे, अगर यहां से बात करूं, नंबर ऑफ फेसेस की बात करें तो नंबर ऑफ फेसेस देखो कितने हो गए, तीन तो नंबर ऑफ फेसेस हो गए। आप इसको काउंट करना चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 और 1 4। तो फेसेस कितने हो गए बच्चों, नंबर ऑफ फेसेस जो हो गए वो हो गए आपके, नंबर ऑफ फेसेस जो हो गए वो हो गए आपके 5। एक मिनट, अच्छा एक एक नीचे भी तो रह गया, एक नीचे भी रह गया, 3 4 और एक नीचे वाला 5, है ना, ये रहा। तो कितने फेसेस होते हैं, 5 तो फेसेस होते हैं। अच्छा वर्टेक्स की बात कर लें, चलो वर्टेक्स देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितनी वर्टेक्स, 6 वर्टेक्स होंगी। कितनी, 6 वर्टेक्स होंगी। तो वर्टेक्स कितनी हो जाएंगी बच्चों, 6 वर्टेक्स हो जाएंगी। अच्छा एजेस की बात कर लेते हैं, देखो एजेस कितनी है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी वर्टेक्स है, 9 एजेस हैं। कितनी एजेस हैं, एजेस कितनी है, 9। तो आप अगर यहां से देखो, फेबिकोल पर 2 हाथी,
फेविकोल पर दो हाथी को अगर आप देखोगे तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है? चेक करके देखते हैं। चलो, ये एफ की वैल्यू 5, वी की वैल्यू बच्चों 6, और दोनों को ऐड अप करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 11 इक्वल टू, चेक कर लेते हैं पहले, इक्वल का साइन बाद में लगाएंगे, पहले चेक कर ले। चलो, 2 प्लस के 9, दोनों को ऐड अप करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों? 11। दैट मीन्स दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर, कौन सा? ट्रायंगुलर प्रिज्म, जिसमें दो तो ट्रायंगल होते हैं। आज इसमें लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, दो ट्रायंगल होंगे ना। ये चलो, ये दिख भी रहा है, कलर ट्रायंगल है, बाकी सारे के सारे रेक्टेंगल है। क्लियर? चलो, दूसरा आता है बेटा, दूसरा आता है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात कर लें तो कैसा प्रिज्म होता है? जैसे आपकी कोई बुक हो गई, बुक में सारे के सारे रेक्टेंगल होते हैं, कोई भी दो ले लो आप, है ना। रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात कर लें आपका, जैसे कोई बुक हो गई आपकी, जैसे ये हो गई, ये हो, इस तरह से बना लें, ये हो गया, ये हो गया, और आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ये आपकी क्या बन गई? एक बुक टाइप की बन गई, या बॉक्स टाइप का बन गया रेक्टेंगुलर। कोई भी दो फेस ले सकते हो पैरेलल, है ना। इसमें तो सारे के सारे पैरेलल होते हैं, अपोजिट फेस जो होते हैं सारे के सारे पैरेलल होते हैं, हर एक साइड के, मतलब फेस टू फेस वाले पैरेलल होते हैं, है ना। तो इसमें काउंट करो कितने फेस हैं। अगर ये देखें तो हम किसके तरह? क्यूबॉइड की तरह है, क्यूबॉइड की तरह। 1 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए इसमें? 6। नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए बच्चों? 6। नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए? 6। और बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स की, नंबर ऑफ वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। तो वर्टेक्स कितनी है इसमें? अगर आप यहाँ से काउंट करो, वर्टेक्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी वर्टेक्स हैं? 8 वर्टेक्स हैं। और नंबर ऑफ एजेस की बात कर लेते हैं, कितनी एजेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी? 12 तो एजेस हैं। एजेस कितनी है आपकी बच्चों? 12 है। क्लियर है ना। तो आप यहां से फिर से चेक करके देख लो, फेविकोल पर दो हाथी, फेविकोल पर दो हाथी, फेविकोल कितना है? 6 प्लस के 8, दोनों को ऐड अप करेंगे तो कितना आएगा? 14। 2 प्लस के, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? 12। ये कितना है? 12 आ जाएगा। दोनों को ऐड अप करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 14। क्या 14 इज इक्वल 14 है? बिल्कुल है, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है ना। ऐसे ही आपका अगला आता है स्क्वायर प्रिज्म। कौन सा? स्क्वायर प्रिज्म। अच्छा, इसमें जो होंगे पैरेलल फेस, पैरेलल फेस, पैरेलल फेसेस आर रेक्टेंगल होंगे, है ना। ये जरूरी है, रेक्टेंगल होना जरूरी है। और बात कर लेते हैं आपका स्क्वायर प्रिज्म की, स्क्वायर प्रिज्म की। स्क्वायर प्रिज्म में क्या होना चाहिए? दो पैरेलल फेस जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए आपके? स्क्वायर होने चाहिए। टू पैरेलल फेस, टू पैरेलल फेस, पैरेलल फेस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या होने चाहिए? स्क्वायर होने चाहिए। क्लियर? स्क्वायर होने चाहिए, है ना। तो यहां से दिखा दे बना के, चलो दिखा देते हैं बना के, चलो देखें। ये रहा, अगर मैं बात कर लूं ये स्क्वायर की बात कर लें, ये रहा, कोई भी बना सकते हो आप, है ना। ये रहा, मान लो ये आपने क्या बनाया? एक स्क्वायर बना लिया, ठीक। यहां से आप आगे लेके गए, यहां से आप आगे लेके गए, यहां से आप आगे लेके गए। अब इधर जो एक फेस बनेगा बच्चों, इधर जो एक फेस बनेगा वो भी आपका स्क्वायर बनेगा। यहां से आपका, यहां से जो एक फेस बनेगा वो भी क्या बनेगा? आपका स्क्वायर बनेगा, कुछ इस तरह से, है ना। और यहां आपका कुछ
लगेगा आपका देखने में कुछ और लग सकता है थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि एक रैंडम फिगर बना रहे हैं हम बच्चों। थोड़ा सा ये रहा, ये कुछ इस तरह से, है ना। 3D में हमारा इस तरीके से, अगर आप इसमें देखो तो सिमिलर आपका स्क्वायर जो है सिमिलर टू आपके रेक्टेंगल के रहता है, नंबर ऑफ फेसेस बस इतना अंतर रहता है, इसमें दो फेसेस जो होते हैं अपोजिट वो क्या होते हैं आपके पैरेलल होते हैं स्क्वायर वाले, है ना। अगर हम बात करें देखो ऊपर कितने बच्चों, ऊपर कितने 6 8 12, तो यहाँ भी 6 8 12 ही होंगी। अदर चेक करके देख सकते हो आपके फेस कितने होंगे बेटा, फेस टू फेस क्यूबॉइड ही तो है ये, हाँ बिल्कुल क्यूबॉइड है। और क्यूबॉइड में फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो यहाँ पर भी फेस कितने होंगे बच्चों आपके, नंबर ऑफ फेस कितने होंगे, 6 होंगे। काउंट करने चाहो तो काउंट कर लो, 1 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 फेस होंगे। वर्टेक्स वैसी की वैसी, वर्टेक्स की बात कर लें, वर्टेक्स कितनी होंगी, 4 और 4 8 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी वर्टेक्स होंगी, 8, है ना। और एजेस कितनी होंगी, फिर से वही 12 की 12 एजेस होंगी, कितनी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी 12 एजेस हो जाएंगे ना। तो एजेस कितनी होंगी बच्चों, 12। यहाँ से अगर आप चेक करो फिर से फेविकोल पर 2 हाथी, क्या सेटिस्फाई हो रहा, बिल्कुल सेटिस्फाई होगा। 6 प्लस के 8 दोनों मिला के कितना आएगा, 14, है ना। और वैसे अगर हम बात कर लें 2 तो 2 रहेगा, प्लस के ई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा बच्चों, 14। क्या दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, क्लियर। वैसे आपका सिमिलर आता है क्यूब, क्यूब भी एक क्या है प्रिज्म है, क्या आता है क्यूब, क्यूब भी क्या है एक प्रिज्म का ही पार्ट है। जैसे अगर मैं बनाऊं कैसे, ये आपका क्यूब बना दें, क्यूब बना दें ये मस्त वाला। क्यूब में क्या होता है, ऑल फेसेस आर इक्वल, ऑल फेसेस आर इक्वल, सारे फेसेस एक जैसे होते हैं, क्लियर। ये आपका क्या रहा, क्यूब रहा, है ना। वैसे क्यूब में भी बिल्कुल सिमिलर रहेगा ऊपर की तरह। नंबर ऑफ फेसेस कितने रहेंगे बच्चों, 6। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी रहेंगी बच्चों, वर्टेक्स कितनी रहेंगी आपकी 6 8। और नंबर ऑफ एजेस कितनी रहेंगी बच्चों, 12। नंबर ऑफ एजेस कितनी रहेंगी, 12, सिमिलर रहेगा ना। फिर से इसके लिए भी आप लगाओगे फेविकोल पर 2 हाथी, 2 हाथी, है ना। फेबी कितनी है, 6 प्लस के 8, दोनों को ऐड अप करेंगे तो बच्चों कितना बनेगा, 14। फिर से इसको भी ऐड करें, 2 प्लस के ई की वैल्यू कितना बच्चों, 12, दोनों को ऐड अप करेंगे तो बच्चों कितना बनेगा, 14। और दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, क्लियर। ये भी आपका एक इसी का आता है पेंटागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म की बात कर लेते हैं। पेंटागोनल प्रिज्म क्या कहता है, टू फेस आर पेंटागन, है ना, टू पैरेलल फेस आर पेंटागन, क्या होगा, टू पैरेलल फेस आर, टू पैरेलल फेस आर पेंटागन, आर पेंटागन, पेंटागन होते हैं, है ना। कैसे चेक कर लें, चलो चेक करते हैं। कुछ इस तरह से होगा, देखो ध्यान से देखना, कुछ इस तरह से मान लो, कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं पेंटागन, ये रहा, ये रहा, ये रहा, गलत हो गया, ये रहा, ये आपका पेंटागन बन गया। इन पेंटागन से आपकी वैसी की वैसी ही लाइनें नीचे आ रही होंगी, जैसे ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक, कुछ इस तरह से। और इन वाले से थोड़ा सा ऊपर रुक रही होंगी कहीं ना कहीं, ये मान लो एक यहां रोक देते हैं थोड़ा ऊपर, है ना, और ये रोक देते हैं थोड़ा सा इस वाले के सामने, ये रहा, ठीक, सही है। ये आपका इसको इधर मिलाया, इसको इधर मिलाया, इसको इधर मिलाया और इसको यहाँ मिलाया और इसको यहाँ मिलाया, ये बन गया आपका
जैसे पेंटागन किसके तरह, जैसा आपका पेंसिल होती है, जब पेंसिल आप खरीद के लेके आओ तो इसी के शेप की होती है, प्रिज्म ही होता है पेंसिल, जो क्या होती है बेटा, प्रिज्म ही होती है ना, बिल्कुल। तो यहां से बात कर लें फिर से, इसमें कितने फेसेस होंगे आप काउंट करें। अच्छा यहां से देखो एक पैटर्न भी बनता हुआ आ रहा है, अगर आप यहां से, अभी मैं बनाकर दिखाऊंगा, एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बना के दिखाऊंगा ना, यहां से। चलो देखो ध्यान से, अगर यहां से बात कर लें नंबर ऑफ फेसेस की, तो 1 2 500 साइड है, 5 साइड है, तो 5 तो ये फेस रहे और 2 अपोजिट वाले रहे, 2 अपोजिट वाले रहे, तो कितना होगा, 5 और 2 7, है ना, कितने होंगे 7, तो कितने फेसेस कितने हो जाएंगे आपके, 7 तो फेसेस रहे, काउंट करके दिखा दें, 1 2 3 4 5, 5 तो ये रहे, और 6 और ये वाला 7, 7 तो फेसेस हो गए। वर्टेक्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, 5 तो ये रहे, 5 और 5 10, वर्टेक्स कितना है 10। और आपके यहां से बात कर लें एजेस की, तो कितनी, 5 कॉर्नर है, तो 5 कॉर्नर से 5 तो ऊपर 5 नीचे और 5 ही आपका ये रहेंगी, तो कितनी आ जाएंगी एजेस, कितनी आ जाएंगी आपकी, काउंट करके दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी 15 एजेस आ जाएंगी। फिर से इसको काउंट कर लेते हैं, f प्लस के v इज इक्वल टू 2 प्लस के e, तो दोनों को एडअप करें, f की वैल्यू 7 प्लस के v की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 2 प्लस के 15, है ना। चेक कर लेते हैं, दोनों को एडअप करें तो कितना आएगा 17, यहाँ भी दोनों को एडअप करें तो कितना आएगा 17, दोनों के दोनों क्या है बच्चों बराबर है, क्लियर। अच्छा यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है क्या हमारा, ध्यान से देखें, है ना, ध्यान से देखना है, एक पैटर्न बन रहा है क्या, है ना। मैं कुछ बहुत प्यारा सा पैटर्न निकाल के दिखाता हूँ, चलो देखें। देखो ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगुलर में कितना था ये वाला, है ना, ट्राइंगुलर से चेक करके दिखाता हूं। ट्राइंगुलर में कितने फेस आए आपके बच्चों, कितने, हाँ ये रहा, ट्राइंगल में कितने फेस आए देखो 5, और ट्राइंगल में साइड कितनी होती है, कितनी साइड होती है n, मैंने मान लिया नंबर ऑफ साइड क्या n, अगर n आपने रख दिया, n में आपने 2 जोड़ा, कितना बना 5, ट्राइंगल का मतलब 3 3 साइड है, n नंबर साइड, तो n प्लस के 2 अगर कर लें, तो n प्लस के 2 अगर यहां से करें, देखो ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ कितनी साइड आई, यहाँ कितने फेस आए, सॉरी यहाँ कितने फेस है 5, 5 है, तो 3 और 2 5, रेक्टेंगल का मतलब 4, 4 और 2 6, इसमें भी कितना, स्क्वायर का मतलब 4 साइड है, 4 और 2 6, क्यूब का मतलब 4 साइड है, क्यूब किससे बनेगा, स्क्वायर से बनेगा, कितनी साइड है 4 साइड है, 4 और 2 6, पेंटागन मतलब कि 5 साइड है, 5 और 2 7, तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड जो बन गए, नंबर ऑफ फेसेस जो बन गए, नोट बना कर लिख लें अगर हम, क्या, इसके लिए प्रिज्म के लिए नंबर ऑफ फेसेस जो होते हैं n प्लस के 2 होते हैं, ये आ गया। वैसे ही मैं लिखता हूं नंबर ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स, और वैसे ही लिखूंगा मैं नंबर ऑफ एजेस, देखो ध्यान से। अब एक पैटर्न फिर से बनाए, चलो ध्यान से देखो, दिखाता हूं मैं, है ना, यहां पे देखो कितना है 3 है, और वर्टेक्स कितना बनाया ट्राइंगुलर में 6, चलो ठीक है आगे चलते हैं, या तो 3 ऐड हो रहा है या 3 गुना हो रहा है, सॉरी या तो 3 ऐड हो रहा है या 2 गुना हो रहा है, या तो 3 ऐड हो रहा है या 2 गुना हो रहा है। आगे देखो क्या बना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में कितनी साइड है 4, तो 4 में 4 ऐड हो रहा है या 4 गुना हो रहा है, एक ही तो बात है, 2 गुना हो रहा है, या तो 4 ऐड कर दो या फिर 4 को 2 बार मल्टीपल कर दो, ठीक है 2, स्क्वायर में भी, और पेंटागन में इसका मतलब 10 होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ 10 2 गुना, पेंटागन में मतलब कि 2 गुना, 2 गुना मतलब कि 10 आना चाहिए पेंटागन में, चेक करके देखो क्या 10 है, बिल्कुल सही बात है, तो कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। चलो ये भी चलो ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, और ये हो गया आपका, ठीक है 2n हो गया। और फिर आपका चेक कर लेते हैं लास्ट वाला, लास्ट वाला देख लेते हैं, ई कितना हो गया 12, 12, 3 को 4 से मल्टीपल करो 12, ठीक है, सॉरी अच्छा यहाँ पर एक मिनट में, 3 ऊपर रहा, ऊपर सॉरी, यहाँ 3 को 3 से मल्टीपल करो 9 है, ट्राइंगुलर में कितनी है 9, 3 3 जा 9, रेक्टेंगल का मतलब 4, 4 3 जा 12, देखो 12 एजेस आ रही है क्या, स्क्वायर में भी 12, पेंटागन में
पेंटागन में मैंने क्या कहा 3 गुना करना, 5 3 जा 15, तो 15 आनी चाहिए पेंटागन में। चेक करके देखो क्या 15 है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना बन जाएगा 3n बन जाएगा, ये कितना 3n। आप करके देखो यही आएगा। अब यहां से आप सेटिस्फाई भी करके देख सकते हो। सेटिस्फाई वेयर, मैं लिख देता हूं वेयर n है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स इन पैरेलल फेस, पैरेलल इन वन पैरेलल फेस, वन पैरेलल फेस, किसी एक पैरेलल फेस में कितनी साइड है ना। तो यहां से आप चेक करके भी देख सकते हो। फेविकोल पर 2 हाथी, F प्लस के V इज इक्वल टू 2 प्लस के V। यहां से चेक करके देखो बेटा, F की वैल्यू कितना है n प्लस के 2, V की वैल्यू कितना है 2n, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 3n प्लस के 2। यहां से चेक करो 2 आएगा प्लस के 3n आएगा। चेक करो यहां से दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 3n प्लस के 2। क्या दोनों करेक्ट हैं? बिल्कुल सही है। दैट इज हमारा एक सिंपल सा बन गया। अब यहां से रटने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं। अगर फेस निकालने हैं आपके प्रिज्म में तो n प्लस के 2 कर दो, n प्लस के 2, और वर्टेक्स की निकालनी है तो 2n कर दो, और आपका एजेस निकालनी है तब 3n कर लो। बड़े आसान तरीके से निकल जाएगा यहाँ से। तो ये आपका एक के ही अंदर, मैंने एक ही ट्रिक के अंदर सब कुछ करा दिया आपका। इस ट्रिक को याद रखना और मजा आ जाएगा आपको करने में, है ना। तो ये था हमारा प्रिज्म, और अगर आपको मजा आ रहा है तो लगे रहें। और हम अगले लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो पिरामिड को डिस्कस करेंगे। इसी के जैसे हम उसमें भी एक ट्रिक निकालेंगे बड़े प्यारी सी, और उसी से हमारा आंसर निकल के आ जाते हैं सारे, है ना। और अगर आपको बेनिफिट हो रहा है बच्चों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।